जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अपने गांव से काफ़ी दूर मयाली से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अभी मयाली हम प्रॉपर पहुंचे नहीं हैं। यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर मयाली है और हमको आज जाना है संजना के साथ बुकिंग में। और जहाँ जाना है वहाँ का नाम शायद उरोली है। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, उरोली है कहीं और है, कहीं दूसरी जगह ना हम पहुँच जाएं। तो अभी हमने थोड़ा ब्रेक लिया, तो मैंने सोचा आज घर से व्लॉग की शुरुआत नहीं हुई तो यहीं से व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और ये रही मेकअप आर्टिस्ट संजना। हेलो गाइस। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ घने जंगल के बीचों बीच तो प्यारे से छोटे से मंदिर। और अभी हम तिलवाड़ा से ऊपर के लिए जहाँ भी आए हैं तो पूरा ये यहाँ चीड़ का ही जंगल है। मस्त लोकेशन है ये वाला एरिया भी। तो चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगी। इसको तो अब रील बनानी होगी पक्का। ना लेट हो गया, अभी नहीं बनाएंगे, आते टाइम बनाएंगे। दोस्तों, 9:10 हो रहे हैं और अभी हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे। यहाँ का नाम उरोली गांव ही था। तो सामने देखो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है उरोली गांव का। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है। तो संजना तो जाएगी उरोली गांव में, संजना ने तुम जाओगे। लेकिन मैं उरोली गांव नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ थोड़ा सामने, वहाँ थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा वहाँ। लेकिन ये है पूरा काफ़ी बड़ा गांव है, बजीरा गांव। तो मैंने आपको पहले बताया था बजीरा गांव में मेरी एक दीदी रहती है। तो मैं वहीं जाता हूँ जब तक ये मेकअप करती है। 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक मेकअप में लगते हैं। तो वैसे भी मैं यहाँ पे बैठ बैठ के क्या करूँ, तो दीदी लोगों से मिल के आ जाता हूँ। और इसको लेने के लिए कोई आ रहा है। तो संजना तो चले गई है मेकअप करने के लिए दुल्हन के घर पे। मैंने उसको यहाँ ऊपर छोड़ा और उसके बाद मैं नीचे आया। और यहाँ का नाम मुझे किसी भी गांव का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो स्क्रीन पे बहुत सारे गांव हैं, उस साइड को भी। और मुझे बस अब थोड़ी दूर जाना है। यहाँ पर बजीरा गांव, आधा गांव यहाँ से दिख भी रहा है। और यहाँ बहुत बड़ा गांव है, यहाँ ऊपर तक। और एक बार मैं पहले आया था तो वहाँ से मैं पैदल गया था। और एक दिन बीच में आए थे हम सब भाई लोग, उस दिन तो रोड से आए थे। लेकिन यहाँ से भी रास्ता जाता है, एक उधर से भी घूम के आता है ब्लॉक से। तो बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ दीदी लोगों के घर बजीरा गाँव में। और प्यारी सी यहाँ पर धूप लगी हुई है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर दीदी और इधर सासू माँ, और यहाँ पर एक बॉडी जी हैं। और यहाँ हमारे दोनों भांजे। हेलो गाइस, कौन करेगा? हेलो गाइस। तो यहाँ पर आज संडे की छुट्टी का आनंद लिया जा रहा है दोनों के द्वारा धूप सेक के। और हमारे यहाँ तो अभी गेहूँ बहुत ज़्यादा हरे हैं, लेकिन दीदी ने कुछ गेहूँ लवाई कर दी है और उनको अब यहाँ पर मस्त काटा जा रहा है। तो भी काटेगा? काट 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 रहे। और यहाँ देखो स्क्रीन पे छोटे छोटे चूजे, जो कि हमारे भांजे ने पाल रखे हैं। अभी इतनी छोटी उम्र से मुर्गी पालन कर रहे हैं। और यहाँ एक दूसरा भांजा है, इसके पास में वाला है। एक एक दो सब मेरे को दे दो। हैं? दे देगा 5 रुपये में सारे ना? कितने रुपए में? 10 रुपये में? हाँ, 100 रुपये में? अच्छा, तो कितने में देगा? पता नहीं, तेरे को तो 1 रुपये भी नहीं दूंगा मैं, फ्री में। ठीक है?
तो यहाँ देखो इनके लिए पेटी भी बना रखी है अंदर, जिससे इन पे हमला ना हो पाए बिल्ली के द्वारा। और बोल रहा है कि बिल्कुल छोटे थे वाला, भी तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए। कितने लाया था? 12। अब कितने बचे हैं? 3 कहाँ गए? बिल्ली ने खा लिए। शाबाश। यहाँ अंदर तो बिल्ली नहीं आएगी, लेकिन बाहर भी जाते होंगे ये घास फूस खाने के लिए, चारा चरने के लिए। तो बिल्ली उठा गई वाली 3। तो अभी तक सिर्फ मैं ही आया था दीदी लोगों के घर पे। तो अभी मैं संजना को लेने गया उरोली गांव में, और फिर वहाँ से संजना को भी लेके आ गया। तो हमने अभी फटाफट खाना खाया और हम फिर निकल पड़े हैं अब रुद्रप्रयाग के लिए। मैं तो काफ़ी बैठा दीदी लोगों के साथ, लेकिन संजना ज़्यादा नहीं रुकी, क्योंकि एक बार रुद्रप्रयाग जाना है और वहीं से फिर मुझे घर भी जाना है, तो टाइम लग जाएगा। हाँ जी सर, तुम भी आ रहे हो? इतनी तेज़ धूप में हमने बोल दिया था दीदी लोगों को कि हम चले जाएंगे, लेकिन नहीं, दीदी रोड तक आ गया। चलो तब बाय बाय, फिर मुलाकात होगी, टाटा। इसका तो बड़ा मन कर रहा था। चल अला चल दे, क्यों है अंगने में बैठन क्यों? चल यार। हाँ चल दे, खुद लगनी। अरे दे सूटकेस कदी पड़ू छे, तब हाका देने वा ठीक से तब। ओ तब बाय बाय। चल अब उब जा उब। चल तब बाय बाय। हेलो गाइस, हेलो गाइस। ठीक से तब। तो अभी हम रुद्रप्रयाग आए और रुद्रप्रयाग से अब जा रहे हैं हम खमोली। जा जा भगाने पे आ रखे हैं सब। जाओ जाओ, चला तब वाह ठीक से तब बाय बाय। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है, और टाइम की मैं बात करूं तो अभी 7:30 होने वाले हैं, और अभी तक हम रुद्रप्रयाग से अपने गांव खमोली नहीं पहुंचे हैं। पैदल रास्ते पे ज़रूर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा भी हो गया, क्योंकि मार्केट में सामान भी लेना था और कुछ सामान संजना का इधर उधर गायब हो गया था, तो उसको ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रुद्रप्रयाग में ही। और यहाँ देखो चढ़ाई पे चढ़ने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी एनर्जी चाहिए। तुम खाओ, जब देगी तभी तो खाऊंगा। अपने आप खाने पर लगी हुई है, खा मेरा मन नहीं कर रहा। वैसे मैंने मीठा बहुत कम कर दिया है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो बचपन में आपने भी ये बहुत देखे होंगे, अभी भी देखते होंगे, लेकिन बचपन में बड़ा मज़ा आता था इनके साथ खेलने में। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं इनको? हैं सत्तापति। हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं। हमारे इनको बोलते हैं सत्तापति, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखो बहुत सारी हैं। हमारे तो पता क्या कहते हैं? चेता मैंने पुथिल, क्योंकि ये चेता में ना, ये चेत का महीना चल रहा है, तो फर्स्ट ये कब से आने स्टार्ट हो जाते, चेत के महीने से आने लगते, तब चेता मैंने पुथिल बोले तो अब आ रहे हैं ना, आ ही रहे क्या। तो फर्स्ट टाइम जब चेत का महीना लगता है ना, उस टाइम पे आते हैं। अभी तो ये नीचे ज़मीन पे ही हैं, लेकिन जब हम पंगरोली जाते थे तो पंगरोली में ये ऊपर उड़ती थी, और हम बोलते थे सत्तापति भाँ भाँ, मतलब सत्तापति नीचे आ जा। पति का हम हिंदी में बोलते हैं, कढ़ाई में बोलते हैं पति, नहीं तो क्या होती है तितली। चलो देर हो गया, लो ये बचा है। हाँ तो चलो घर में। किसी को पता नहीं है। अभी किसी को पता नहीं है कि हम घर आ रहे हैं। इतना पता था हम बुकिंग में जा रखे हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि हम खमोली आने वाले हैं। नहीं तो अब तक 50 फ़ोन आ जाते हैं कि कहाँ पहुँचे। अब पता ही नहीं है, तो ऐसा हो रहा होगा कि बुकिंग में है या तो फिर रुद्रप्रयाग में है। तो फ़ोन फान कुछ नहीं आया आज, नहीं तो अब तक तो माँ 50 बार फ़ोन कर देती। क्योंकि कल था शनिवार, तो कल जाना था तुमने, कल तुम्हारा काम हो गया,
तो आज तो ऐसा हुआ कि चलो कल सोमवार है तो नहीं आएगा। हाँ, अब पॉसिबल नहीं आना। पर हम आगे चलो। तो मैं आपको ये नज़ारे दिखाता हूँ अभी। ये आप देख सकते हैं, और अंधेरे में आप देख सकते हैं जो लाइटें हैं वो बड़ी प्यारी देखने को मिल रही हैं। वो सामने भी आप देख सकते हैं, और अभी घना वाला अंधेरा नहीं हुआ, नहीं तो ये लाइटें और ज़्यादा चमकती। अभी कैमरे में हल्की लाइट जैसी नज़र आ रही है, पूरा घना अंधेरा नहीं दिख रहा है, जबकि ऐसे में काफ़ी अंधेरा है। संजना मुझे नहीं दिख रही है, मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है। और सामने पहाड़ी के ऊपर आपको 2 लाइटें नज़र आ रही होगी। 3 अभी 2 ही है। 3 है, एक और तारा भी तो है। तारे की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि सामने क्रौंच पर्वत है, और क्रौंच पर्वत पर विराजमान है हमारे कार्तिक स्वामी। तो जहाँ पर लाइटें चमक रही है तो वहाँ पर कार्तिक स्वामी का प्यारा भव्य मंदिर है। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में मंदिर देखा होगा, और मंदिर से जो नज़ारे दिखते हैं सब कुछ आपने देखा होगा। और हमने तो कैंपिंग भी की है वहीं ऊपर साइड। तो मतलब हमारा तो ये अपना ही एरिया है, तो हम आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप कभी कार्तिक स्वामी नहीं आए हैं तो ज़रूर एक बार कार्तिक स्वामी के दर्शन करने आएँ, और आपको कार्तिक स्वामी के तो दर्शन होंगे ही, साथ साथ में जो नज़ारे आपको वहाँ पर दिखेंगे वो बेहतरीन होंगे। और आजकल तो शायद धुंध की वजह से नज़ारे ना दिखे, नहीं तो सर्दियों में आना, सर्दियों में पूरा जो 360 व्यू है हिमालय पर्वत का वो देखने को मिलता है, और इतना मज़ा आता है क्या बताएं, कोई शब्द नहीं है उसके लिए। तो चलो अभी बातें करता रहूँगा तो रात यहीं पर हो जाएगी। तो चलो चलते हैं फटाफट। ये तो खड़ी की खड़ी इंतज़ार कर रही है। चलो इससे अंदर हो गए। डर लग रहा होगा। मेरे को नहीं लगता था। अच्छा फिर से बोलना। नहीं लगता था, आँख चमक अभी जब कैमरा बंद था हाँ। तो ऐसे इधर देख रही उधर देख रही, थोड़ा चिड़चिड़ हो हाँ, गया। इतना अंधेरा हो गया तो पक्का ही देखने के लायक नहीं बचेंगे हम। चलो चलो। तो चलो आज भी खाली नहीं जाना है। एक बैग तो हमेशा मेरी पीठ पे रहता है, लेकिन आज इसमें कुछ ज़्यादा सामान है नहीं। आज एक सब्जी का कट्टा है, ये लेके चलते हैं कंधे में। तो हम पहुंच चुके हैं घर पे, और यहाँ देखो फोटो तो रास्ते में ही लेने आ गया था, वो संजना की वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ देखो छोटू भी, छोटू को भी पता है ये कहीं से आ रहे हैं। किसको पकड़ना? छोटू भी सीधे ऊपर उछल रहा है कि पकड़ो मेरे को। ले मेरे को निकलने आ रहा है। वो देखो संजना को पहचान रहा है वो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बोल हेलो गाइस, बोल हेलो। काटने का नहीं है, काटने के लिए गोदी में पकड़ा तुझे। फोटो तो शांत हो गया कि छोटू को गने आ रहे हैं और मेरे को नहीं गने आ रहे हैं। अब आ गया। लो 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 लो। हाँ अब क्यों नहीं आएगा, अब उसने छोड़ दिया ना। ये मैंने बोला। लो लड़ाई करो, किसको ज़्यादा प्यार करें, बोटू को या छोटू को। भाई साहब नमस्कार। यही तो यही तो बात है। चेंज हो गए भैया, चेंज हो गए। और यहाँ पर बापू जी। हेलो गाइस, ठीक ठाक हो सब? बढ़िया ही है। नीचे अच्छा, तो क्या बात है, लेट आ रहे हैं तुम अंधेरे में? हमने बोला चलो सरप्राइज देते हैं आपको। अच्छा, सरप्राइज क्या है तो सरप्राइज में? हम इतने बड़े सरप्राइज हैं आपके लिए हैं। हमने कहा कुछ है स्पेशल हो है। ठीक है, बढ़िया। इधर हमारा भांजा भी है जो कि दाढ़ी मूछ कटा के बैठा हुआ है आज। क्लीन सेव है, अच्छा नहीं लग रहा पर ऐसे में। बढ़िया ही। अरे ये तो बन रहा है, पहले बुढ़ा दिख रहा था, अब जवान दिख रहा है। हाँ ऐसा रहो ना यार। आप भी काटो फिर। कौन क्या? मैंने दाढ़ी मूछ हमने काट दी। अपने लिए तो खाना बने ना बने, लेकिन यहाँ देखो छबीली के लिए हलवा बनाया जा रहा है। और आप क्या बोले थे, प्रोग्राम खराब हो गया हमारा आने से जो है वो। अच्छा खा लेते हैं हम लोग, थोड़ा और काट देंगे और क्या। अच्छा सब्जी नहीं काटी थी हमारे लिए, ये भी पूरा काट देंगे, हो जाएगा। बनाई थोड़ी है न, बोले थे ना ये प्रोग्राम खराब हो गया। हमने कहा कुछ लाए होंगे तो कुछ और चीज बनाएंगे, तो पत्ते गोभी में है कर रहे हैं। टमाटर भी नहीं है, कट्टा है वहाँ पे भरा हुआ, टमाटर भी नहीं। अब छानने पड़ेगी कौन सी सब्जी बनेगी। अभी क्या, अभी ये कटा हुआ यही बनाओ ना। हाँ यही बनेगा क्या।
ठीक है, टमाटर है उसमें। ठीक है, एक टमाटर डाल देते हैं उसमें। गया था मैं मणगू में, कुछ नहीं है वहाँ। ये उठा के लाया मैं 2 गोभी, पत्ता गोभी। तो जैसे ही हम घर पहुँचे तो यहाँ पर चाय तैयार है और सगोरिया संजना ने देखो जुकाम लग गया। चाय क्यों गिराई? अरे वो उस पे आ ही नहीं रहा था, पहले ऐसे ऐसे क्या था, एकदम से गिर गया। तो चलो सबके लिए यहाँ पर चाय रखी हुई है, मैं भी थोड़ा ही निकालता हूँ क्योंकि मैंने आजकल चाय बहुत कम कर दी है, लेकिन घर आके फिर चाय पी जाती है। अलग ही चमक रहा है यार भाई, कोई शक वाली बात नहीं। हाँ, लग रहा है अभी कॉलेज में जाने वाला है। मैं तो सर ऐसा लग रहा था प्रोफेसर रिटायर हो गए होंगे। और यहाँ अंदर रही माँ। इंतजार में थे हम, पर से आए पर ठीक हुआ, पर से आए अभी नहीं। कल कितने गोला पड़े यहाँ, बहुत सारे। वहाँ तो बारिश ही नहीं आई, यहाँ खाली बूंदाबांदी हुई जरा। थोड़ा बहुत धनिया थे ऊपर, वो भी झड़ गए। और ये गेहूँ भी वो काचे है, वो भी झड़ गए। इतनी खतरनाक हुई? बहुत ज्यादा, थोड़ा और पड़ता है, करीबन 15-20 मिनट पड़ते तो वैसे ही तो खत्म हो जाता सारा। तभी थोड़ा बहुत। आज नहीं कर रहे थे इंतजार? हाँ? आज हमने कहा अब क्या आएंगे, अब छुट्टी, अब दूसरा है तो आप क्या आएंगे, तो बुध की छुट्टी मिलेगी अब। आज क्यों गई इंतजार? हैं? क्यों करना था? और मैं देख रहा था नीचे कि वो कौन आ रहे हैं वो पर। आप बाहर हम त्योहार घर की तो ना दबल। इतनी भूख लग गई बाबा? कच्चा ये धनिया खा रहे हैं घरिया। तो चाय बनी है तो एक बार चाय पी लेते हैं, बातचीत तो हमारी होती रहेगी आगे भी, क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। क्या? हाँ, सिर्फ चाय मत पियो बल, फैन भी खाओ बल। तो चलो चाय के साथ फैन का भी आनंद ले लेते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद स्क्रीन पे देखिए संजना आज रोटी बना रही है पहाड़ी किचन में। अब तो आदत पड़ गई होगी गैस में बनाने की, और यहाँ की आदत टूट गई होगी। और इधर माँ ऐसा तो गैसे में हाल तो लग रहा है, पर ना तो ऐसा हो रहा है कि गैसे में बना। चूल्हे में तो मैं ऐसे बना रही हूँ। कहना क्या चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। अरे मैं बोले वो जैसे गैस में डालते रोटी वैसे ही डाल दी है। अच्छा, तो पका मैं रही हूँ तब बोला मैं। एहसास नहीं हो रहा होगा? ऐसा नहीं हो रहा, अब भाड़ कैसे पकाऊँ। बाकी रुद्रप्रयाग में तो इस टाइम इतनी गर्मी होनी थी कि कमरे में पंखे में भी आदमी को राहत नहीं मिलती, लेकिन बाहर बैठ रहे हैं तो बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, इसीलिए मैं भी बाहर से उठ के अब पहाड़ी किचन में यहीं पर बैठ गया हूँ। तो यहाँ पर आग के चूल्हा है, लेकिन फिर भी गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है। बाहर पे 2 मुट्ठी बनाने मेरे को ठंड लग गई थी। दो मैंने सोचा जब सब्जी बनती मैं रोटी बनाती, ये सब्जी बनती तब तो 2 मुट्ठी बनाते, ठंड लग रही थी वहाँ पे भी। तो ऐसा है हमारा पहाड़, हमारा गांव। तो आजकल अब गेहूं की लवाई शुरू हो गई है, जैसे मैंने आपको दीदी लोगों के घर में बताया, वो तो बिल्कुल सूख गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कच्चे हैं, जंगली जानवरों ने नुकसान कर दिया है, इसीलिए उनको पहले ही काट दिया है। तो उनकी अब मुट्ठी बनानी पड़ती है। कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो आपको कल बताएंगे सुबह सुबह। परसों देखने एक दिन बिनोने एक दिन पुंगड़ा गए, कुछ नहीं था वहाँ। फिर घर आए, फिर रात भर कुत्ता भूख रहा, वो मारा उसको तो मत भूखो। और वहाँ उस दिन घर से तीन बार आया वो, बाहर मारा नहीं उस दिन। एक दफा 2 बार आया, यहाँ से पत्थर डाल आता वो के खेत से, वहाँ से सारा वो पता नहीं कहाँ वो, उसने हमारा सारा खेत खाया, यहाँ से भी वहाँ से भी, दोनों तरफ। फिर आया दूसरा दिन आया, दूसरा दिन एक दफा 10 बजे गए वो खेत में, कुत्ता ले जाके वो कुत्ता के साथ ऐसा होगा कि यहाँ पे है वहाँ पे है। फिर 10 बजे के बाद जब कुत्ता ने सोने नहीं दिया, फिर आज 12:30 बजे लगभग गए हो गए, 12:30 तक के घर आ गए। मैं यहाँ बाहर पे रहे और वो नीचे खेत में, मैंने कहा नीचे वाले खेत में भी जाओ, वहाँ से उसको भी डर लग रहा है, यहाँ से आओ वहाँ से आओ, पता नहीं सुनो कहाँ से आता। और फिर
तब भी 12:30 बजे घर आए, फिर आज नहीं कुत्ता ने सोने ही नहीं दिया, फिर आज 3 बजे फिर गए खेत में। तब तेरे पापा को बोला मैंने उसके साथ बाहर जाओ। ये तो हुई परसों की कहानी। उस दिन की कहानी क्या हुआ था जिस दिन को भाई साहब ने को फाड़ दिया था? उस दिन से कुत्ता कहाँ जा रहा है आगे? उस दिन तो वो गए, तब तो डर लग रहा है उसको कि मैं इधर भगा, इधर देखूंगा वहाँ पीछे से आएगा वो कुत्ता के साथ। तब उस दिन से कुत्ता उस पे जा रहे हैं, वो उस पे जा रहे हैं, दोनों ऐसे झपट रहे। उस दिन से कुत्ता डर गए, कुत्ता आगे ही नहीं जा रहे, कुत्ता ले जा रहे हैं वो साथ में, पर आगे नहीं जा रहे, उसके पीछे फोटो के बीच जा रहे हैं। फोटो भी डर गए। हाँ, वोट आगे नहीं जा रहे हैं। तो जैसे गेहूं पकने के लिए तैयार हुए वैसे ही जंगली जानवरों का आतंक भी बढ़ गया। आज भी अभी तक भोटू और रोकी सब काफी भौंक रहे हैं। भोटू को मैंने बड़ी मुश्किल से अभी चुप कराया क्योंकि तो मेरा गला भी पता नहीं बार बार बंद हो रहा है, कई टाइम से मैं देख रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी जैसे जैसे पक रहे हैं गेहूं वैसे वैसे सुअर उसको सपाजत कर रहे हैं, और माँ का कहना है कि वो स्पेशली हमारे खेत को चुन चुन के बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं हमसे इतनी दुश्मनी क्यों है जंगली जानवरों को। सुअर भी हम भगाते हैं, लंगूर भी हम भगाते हैं, इसीलिए शायद उनको गुस्सा आता है और उनको भी पता है हमारे कौन से खेत हैं, तो सिर्फ हमारे ही खेतों में वो आ रहे हैं। हमारा हाँ, एक नुस्खे लोगों का खेत है वहाँ पे, वो बड़ा वाला। तो चलो साथ साथ में तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी गाँव में बहुत सारे खेत हैं, लेकिन उसको नजर हमारे ही खेत आ रहे हैं। तो आजकल भाई साहब और भोटू की तो नाइट ड्यूटी लगी हुई है सुअरों को भगाने में, और सुअरों को भगाना इतना भी आसान नहीं है। कुछ दिन पहले भाई साहब गए थे सुंगूर भगाने के लिए, और उस दिन भाई साहब और भोटू को ही सुअर ने फाड़ दिया था। एकदम से आमना सामना हो गया उस दिन से। अब काफी ज्यादा डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी भाई साहब जा ही रहे हैं। तभी इधर उधर कर रहे हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। रिस्क तो है ही, सुअर वैसे ही मतलब उसका रात को दिखेगा नहीं वो, और एकदम से आ गया तो वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उसके सामने कोई भी आए वो तो सीधे इंसान को भी फाड़ देगा, इतना खतरनाक होता है। तो उस दिन भोटू और क्या बोलते हैं उसको, सुअर का आमना सामना हुआ। उस दिन से तो भोटू बल आगे नहीं जा रहा, भाई साहब के पीछे पीछे जा रहा है, लेकिन जा रहा है भाई साहब के साथ। उस दिन तो एकदम से ऐसे आगे आ गया था वो भोटू के। यहाँ से देखा उसने सुअर, विनोद ने सबने देखा खेत में, और वहाँ खेत में देखा तो उसने पत्थर डाला, उस विनोद ने मारा, वो नहीं इधर गए नहीं उधर गए, वो उस पुंगड़े के नीचे पुंगड़े में दिशा पे छुप गए। बल जाओ मैं नीचे, मैं देख तू जा थोड़ा। वो वहाँ गए तो कुत्ता उस पे भिड़ गया, कुत्ते पे वो, तब वैसे में कुत्ता को भी डर लग गई, उसको भी डर लग गई। ऐसे बस गेहूं तो होते रहेंगे, पर ऐसा नहीं जाना चाहिए एकदम से। विनोद सुए ना छोड़ जो कुत्ता ने तो कुछ छो। ये भी है, अगर सुअर नहीं भगाए तो भोटू रात भर भौंकता रहता है वाला, और फिर आदमी ने सोना कैसे है। हम 3 आदमी है कि रजनीश को पता नहीं, पर हम तीनों की नींद खराब कर देता। जब मैं भी रहता हूँ यहाँ तो भोटू इतना भौंकता है, तो भाई साहब के कमरे में रहता तो और भी दिक्कत भाई साहब को ही होती है। तो सुअर नुकसान तो कर ही रहे हैं, भोटू सुअर की वजह से भौंक रहा है, और फिर नींद भी खराब हो रही है। तो हर जगह से परेशानी ही परेशानी देखने को मिल रही है। और चलो देखते हैं, आज भी अभी आगे शायद है। जब खेत में गेहूं नहीं थे ना खाने के लिए, तो उसने सारा सगवाड़ा वहाँ डिग्गी से यहाँ तक सारा सगवाड़ों की सपट चटकी है, और अब सगवाड़ों में है नहीं कुछ खाने के लिए, वो गेहूं में चले गए। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, वो तो रात की बात, अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर रोटी लगभग बनी गई है, तो अब रोटी खाते हैं और रात भर सुअर भगाते हैं। क्या कुत्ता नहीं भूखते तो हम भी आराम से सो जाते हैं। जब खा रहे हो हमारे खेत, हम भी क्या करें, खाली हमारे खेत खा रहे हो तो क्या करें, हम सो जाते हैं। हम पर कुत्ता सोने नहीं दे रहा है। वो रोकी से ज्यादा वो छोटा वाला कुत्ता भूख रहे। परसों में विनोद को बोलो, हाँ विनोद को बोलो बड़े क्या आवाज नहीं आ रहे, छोटे क्या आवाज कितने आ रहे। चलो तब रात की रात ही देखते हैं फिलहाल। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। थोड़ा बहुत रोटी बन गई, थोड़ा बहुत बनाने रह गई।